हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया पार्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं 5 मिनट का ज्ञान। इसमें हम विभिन्न टॉपिक जो चर्चा में है उससे संबंधित सटीक क्या क्या फैक्ट निकल के आ सकते हैं, क्या क्या तथ्य निकल के आ सकते हैं, इनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी में जो है आज हम पहला लेक्चर लेकर आ रहे हैं वो है 5 मिनट में ज्ञान का MS स्वामीनाथन जी के बारे में, हरित क्रांति के जनक। तो आप सब ने जितने भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, MS स्वामीनाथन का नाम तो जरूर सुना होगा। और आज इनके बारे में चर्चा अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी 28 सितंबर को इनका निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय कृषि के प्रोग्रेस में, या भारत देश के मैं कहूं तो पूरा का पूरा फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का हमारा ये लेक्चर होने वाला। टू द पॉइंट जो है चीजें होंगी, इसे जरूर नोट कर लिया या ध्यान में रखें कि परीक्षा में जरूर पूछी जाएंगी, ऐसे टॉपिक होंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले MS स्वामीनाथन। तो ये कौन थे MS स्वामीनाथन? तो ये इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे या भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, या भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इनके बारे में अगर देखें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कुंभकानम एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर। और इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई है अभी 28 सितंबर को। तो इनकी आयु लगभग 98 वर्ष थी। भारत में अगर कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इन्हीं का है और इसी कारण इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन? काफी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो हम देखते हैं। जैसे कि भारत की आजादी हुई, भारत की आजादी के साथ जो है हमें ये धीरे से समझ में आने लग गया था कि हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनकी आपूर्ति है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें जो है प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना होगा। खास तौर पर किसका? तो खाद्य सामग्रियों का, है ना। फूड प्रोडक्शन जो हमें बढ़ाना पड़ेगा। और ये कैसे बढ़ेगा? तो हमारे जो पैदावार है वो उन्नत तरीके से हो, ज़्यादा हो, और अंततः हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फूड सिक्योरिटी का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के 2 प्रमुख ऑब्जेक्टिव मैं कह सकता हूं। एक तो क्या? इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड या फिर फसल की पैदावार सुधार करना, और दूसरा फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा ये तय करना। आगे फिर देखते हैं हम और क्या इसके बारे में है। तो इसके बारे में देखा जाए तो 2 प्रमुख लोग हैं जो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित याद रखना है। पहले व्यक्ति हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मेक्सिको के एक साइंटिस्ट थे। भारत के डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका नाम ध्यान रखना है। तो इन दोनों ने, और खास तौर पर जो है स्वामीनाथन ने बोरलॉग जी की हेल्प की। बोरलॉग ने जो है कुछ सीड्स इन्वेंट करी थी, आविष्कार किया था, जो कि ज़्यादा उत्पादन देती हैं। और MS स्वामीनाथन ने जो है उनके साथ सहयोग कर भारतीय क्लाइमेट के हिसाब से ऐसी सीड डेवलप करी या इन्वेंट की, आविष्कार की। और उसके कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो सीड्स डेवलप हुई इनको बोला गया HYV सीड्स या फिर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो ध्यान रखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रमुखता से फोकस रखा गया किस पर? तो धान और गेहूं के उत्पादन पर। हालांकि इसके उत्पादन में जो है ज्यादा जल लगता था और ज्यादा फर्टिलाइजर्स भी लगते थे। और अंत में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमको खाद्य उत्पादन बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये 2 लोग के नाम ध्यान रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको के साइंटिस्ट थे, और स्वामीनाथन। तो अंततः हम देखेंगे 60 के दशक में जब भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, हमको बाहर से भी जो है फूड ग्रेन्स आयात करनी पड़ी, इंपोर्ट करनी पड़ी। तो लगभग हम देखेंगे 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन सरकार ने भी इसे प्रमोट किया और प्रमुख रोल इसमें स्वामीनाथन जी ने लगाया। और स्वामीनाथन जी के बारे में अगर देखा जाए तो इनने बहुत सारे ढेरों कार्य किए हैं।
ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर निदेशक रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रह चुके हैं। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फिलीपींस में है ना, ये खास तौर पर किसके लिए है, राइस के लिए है ना, तो इसके भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे 2004 में सरकार ने बनाया था नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, और इसके भी जो है ये अध्यक्ष रह चुके थे, है ना। और इसमें जो है मेन फोकस रखा गया था कि किस तरह से जो है जो आपका कृषक है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी इनकम इंक्रीज की जाए। साथ ही में जो है MSP अभी आपने सुने होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार द्वारा हर साल जारी किया जाता है, तो उसका जो कैलकुलेशन सबसे स्टैंडर्ड और सही तरीके का जो माना जाता है वो भी इनके ही द्वारा सुझाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके जो है रिसर्च पेपर, इनने व्यक्तिगत तौर पर लगभग 46 रिसर्च पेपर इनके निकले हैं और ओवरऑल लगभग 254 रिसर्च पेपर निकले हैं। इसके साथ ही जो है इन्हें राज्यसभा में सांसद के तौर पर भी जो है नामित किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था। तो ये कुछ जो है इनकी खास उपलब्धियां हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे इनके कार्य और इनके पोस्ट के बारे में। इसके अलावा इनको जो अवार्ड या ऑनर्स मिले हैं, तो सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला। हमारे देश के जो भी उभरते हुए वैज्ञानिक रहते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। 67 में जो है इन्हें पद्मश्री दिया गया। रोमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, इनके कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार भी जो है इन्हें 1972 में दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज जो FAO द्वारा कराया जाता है, ये भी इन्हें 1987 में मिला। और फाइनली पद्म विभूषण कब मिल रहा है, तो 1989 में। तो ध्यान रखेंगे तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है। इसके अलावा टाइम मैगजीन ने भी जो इन्हें एशिया का एक लिस्ट निकाली थी 20 लोगों की, इफेक्टिव पीपल्स की, 1999 में। और इसमें जो है ऐसे इफेक्टिव पीपल जिनके कारण जो है बहुत बड़े जनसंख्या को जो है प्रभावित किया, इफेक्टिव पीपल। तो ऐसे प्रभावी लोग में 3 लोग के नाम थे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा नाम मिलता है MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो है खाद्य सुरक्षा और साथ में लोगों तक जो है भरपूर भोजन पहुंच सके, इसके लिए बहुत बड़ा भारत में कार्य किया है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में इनका नाम प्रसिद्ध है, और लगभग हर देश में इनके रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं, और बहुत ही जो है फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, और भारत के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें, आने वाली परीक्षा में जो है इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आ सकता है। तो ये आज के जो है हमारे टॉपिक हो गए MS स्वामीनाथन जी से संबंधित। इसे तैयार करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।